इन्फ्लेमेशन ब्लड टेस्ट CRP क्या होता है? अगर आपको बॉडी में बार बार पेन होता है, थकान या स्वेलिंग होती है, तो हो सकता है आपकी बॉडी में हिडन इन्फ्लेमेशन चल रही हो। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगी कि CRP टेस्ट क्या होता है, बल्कि ये भी समझाऊंगी कि इसका रूट कॉज क्या होता है और इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। नमस्कार, चलिए सीधा समझते हैं। CRP टेस्ट क्या होता है? CRP का फुल फॉर्म होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो लीवर बनाता है जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। जब भी बॉडी में किसी इन्फेक्शन, इंजरी या इंटरनल डैमेज से लड़ रही होती है तो CRP लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। सिंपल वर्ड में CRP एक इन्फ्लेमेशन मार्कर है। CRP लेवल बढ़ने का मतलब क्या है? अगर CRP हाई होता है तो इसका मतलब है बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन मौजूद है। ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, क्रॉनिक डिजीज की वजह से या लाइफस्टाइल इम्बैलेंस की वजह से। हाई CRP लॉन्ग टर्म में सिग्नल हो सकता है हार्ट डिजीज का खतरा, डायबिटीज, ओबेसिटी रिलेटेड इन्फ्लेमेशन। नॉर्मल CRP कितना होना चाहिए? जनरली 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम, इससे खतरा कम होगा। 1 to 3 मिलीग्राम ये मॉडरेट है। 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा ये हाई इन्फ्लेमेशन है। CRP बढ़ने का रियल रूट कॉज क्या है? सिर्फ टेस्ट करवाना और समझना जरूरी नहीं है, कॉज को समझना जरूरी है। नंबर 1, पुअर डाइट, जंक फूड खाना। एक्सेस शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन केमिकल्स बढ़ता है। ये साइलेंट इन्फ्लेमेशन का कॉमन रीजन है। नंबर 2, फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर बॉडी एक्टिव नहीं है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नंबर 3, क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस कंटिन्यूअसली हाई रहे तो आपका शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है स्ट्रेस। नंबर 4, पुअर स्लीप। नींद कम होने पर बॉडी रिपेयर प्रोसेस डिस्टर्ब होता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। नंबर 5, ओबेसिटी, एक्स्ट्रा फैट। बॉडी फैट सिर्फ फैट नहीं होता, ये इन्फ्लेमेशन केमिकल्स रिलीज करती है, इसीलिए वेट बढ़ने से CRP भी बढ़ सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंट्रोल कैसे करें? अगर CRP को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको रूट कॉज पर काम करना पड़ेगा। डाइट करेक्शन करें, जंक फूड से दूर रहें, प्रोसेस्ड फूड ना लें, शुगर लिमिट में रखें, फाइबर और प्रोटीन इंटेक जरूर करें। डेली मूवमेंट बहुत जरूरी है, जॉइंट पेन के लिए, बॉडी के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। डेली कम से कम 30 मिनट तक आपको वॉक करना है। स्लीप को फिक्स करें, 7 से 8 घंटे की नींद पूरा होना चाहिए। इससे आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल में रहेगा, इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। लाइट एक्टिविटी, इससे आपका कोर्टिसोल कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं हाइड्रेशन की। प्रॉपर हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है। आप जितना पानी पिएंगे, आपका यूरिन के थ्रू आपका टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएगा बॉडी से, इन्फ्लेमेशन कम होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रेमेडी की। रोज सुबह खाली पेट हल्का गर्म पानी में 1 चम्मच फ्लैक्ससीड पाउडर को ऐड करें। ये ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है जो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। CRP सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बॉडी का वार्निंग सिग्नल है। सही टाइम पर अगर आप समझ जाएंगे तो सही से आप रूट कॉज पर काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिए, एक लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपका सवालों का जवाब दूंगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।